हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। तो स्टार्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने करवा दिए थे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। डेट मीन्स जो आपके 5 पार्ट्स हैं, इनमें आप क्या करना है, सबका एरिया निकालना है। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस एंड बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है उसकी हाइट। अगर आपके पास दोनों हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो आपका एरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में बेस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। दोनों की मल्टीप्लाई 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया है। ऐसे ही आपको बाकी पार्ट्स में करना है। सभी के अंदर बेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या था? एरिया इज इक्वल टू 1/2, आगे फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डेट मीन्स बेस एंड परपेंडिकुलर हाइट। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, यहाँ पे हमें सभी क्वेश्चन के अंदर बेस एंड परपेंडिकुलर दिया है सेम। 1/2 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये फर्स्ट पार्ट का आपका एरिया आ गया ट्रायंगल का। तो ऐसे ही आपको चारों पार्ट्स निकालने हैं, बहुत ईजी है। बस क्या करना है, पैरेललोग्राम में बेस एंड हाइट की मल्टीप्लाई करनी है और ट्रायंगल का एरिया निकालने में आपको 2 से डिवाइड करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको सिंपली फिल नहीं करना है, आपको निकाल के दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सबका दिया हुआ है, बट यहाँ पे किसी की हाइट नहीं दी हुई तो किसी का बेस नहीं दिया हुआ, आपको वो निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे? लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो, अब ये लिखो सबसे पहले कि एरिया होता है बेस एंड परपेंडिकुलर हाइट। अब एरिया तो दिया हुआ है 246 इज इक्वल टू, बेस दिया हुआ है 20, हाइट नहीं दी हुई, आप एज इट इज रखो। अब 20 क्या करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो क्या बनेगा, 246 वहाँ पे मल्टीप्लाई में थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिवाइड में। अब इसका आंसर निकाल लेना। समझ में आ गया? क्या आ जाएगी हाइट आपकी? 20.3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ऐसे ही आपको सभी पार्ट्स करने हैं, बहुत इजी है, इसलिए मैं हर एक पार्ट नहीं करवा रही, टाइम वेस्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। आपको फिर यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, फिर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया, बिकॉज 2 आपका क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब जो भी आपको दिया है, एरिया तो दिया हुआ है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर बेस दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, हाइट निकालनी है। अगर हाइट दी हुई है तो आप क्या करोगे, बेस निकालोगे। अगर मान लो एक तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, एक तो हाइट डिवाइड करनी है। अगर आपको हाइट निकालनी है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डिवाइडेड बाय बेस। बात समझ में आ गई? तो ये 2 फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं, दिस वन एंड दिस वन। आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, इसी से ये वाले बाकी फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। डैट मीन्स आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, और वो एग्जाम्पल में मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो यहाँ पे अब देखो, मेन क्वेश्चन है आपके ये 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, ये आपके पास PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर जो आपका QM है वो हाइट है, और किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, SR के ऊपर। ऐसे ही आपका QN भी हाइट का काम कर रही है, बट किसकी हाइट परपेंडिकुलर, PS के ऊपर, क्योंकि ये PS के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। अगर वो बोलते हैं कि जो SR है वो आपका 12 सेंटीमीटर है एंड QM ये 7.6 है, तो आपको एक तो फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एंड सेकंड में उन्होंने बोला अगर PS 8 सेंटीमीटर है तो आपको QN निकालना है। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को ही बड़ा कर लेती हूँ। ओके, ये हमें परपेंडिकुलर हाइट और ये हमारा बेस।
एंड ये आपको कितनी दी हुई है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। दैट मीन्स अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालोगे तो पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट। तो क्या करोगे 12 मल्टीप्लाई 7.6 दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, आपका निकल जाएगा एरिया। फर्स्ट पार्ट हो गया सोल्व। अब क्या करना है, अब आपको एरिया तो आपका निकल चुका है। अब आप सेकंड पार्ट देखो, उन्होंने बोला है अगर आपका पी एस 8 सेंटीमीटर हो तो क्यू एन निकालना है। पी एस कौन सा है, पी एस है आपका ये बोल रहे हैं कि अगर ये 8 सेंटीमीटर हो तो आपको ये निकालना है। तो ये भी तो फॉर्मूला बन रहा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू हाइट। ओके, ये आपका बेस पी एस और ये आपका मल्टीप्लाई में क्यू एन, और ये किसका फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब फर्स्ट पार्ट में जो आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था वो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, पी एस के प्लेस पे आप 8 पुट कर देना, तो क्यू एन ईजीली आ जाएगा। जो भी आपका एरिया आएगा उसको आपको क्या करना है, पी एस से डिवाइड करना है। डैट मीन्स एरिया को आप किससे डिवाइड करोगे, 8 से, तो आपका क्या आ जाएगा क्यू एन। बहुत इजी है, बस जिसको मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया उसको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए। बात समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, बस जानबूझ के वो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। दो ही चीज़ मेन है, एक बेस और जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डल रहा है, जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो वाली हाइट। बात समझ में आई। अब देखो सेकंड देखते हैं हम, सिक्स्थ क्वेश्चन। यहाँ भी ऐसे ही बोला गया है आपको। वो बोल रहे हैं कि जो डी एल और बी एम है, जो आपकी हाइट है, दिख रहा है ना, डी एल किसके ऊपर हाइट है, ए बी के ऊपर, एंड बी एम किसके ऊपर हाइट है, ए डी के ऊपर। मतलब कि दोनों में एक बेस है, एक परपेंडिकुलर हाइट है। इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यहाँ पे एरिया आपको ऑब्वियसली दिया हुआ है पहले ही, तो आपको एक प्लेस पे तो ए बी दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है। ए बी कितनी दी हुई है 35, ए डी 49। तो आपको लेंथ निकालनी है दोनों केसेस में। बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है, क्योंकि आपको एरिया दिया हुआ है कितना 4710 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी क्या है आपका बेस कितना है आपका 35। तो ए बी के ऊपर आपका परपेंडिकुलर कौन है, डी एल आपको क्या करना है, निकालना है, क्योंकि इन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम एंड डी एल किसका काम कर रही है, एच का काम कर रही है। डैट मीन्स आपको हाइट निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हाइट का फॉर्मूला बनेगा, जो भी आपको एरिया दिया हुआ है उसको आप किससे डिवाइड करोगे, बेस से। डैट मीन्स आपको ये क्या करना है, एरिया के प्लेस पे वैल्यू रख के 35 के प्लेस पे इसको डिवाइड करके, और आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। ऐसे ही सेम नेक्स्ट पार्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या करोगे आप, नेक्स्ट में आपको ए डी दिया हुआ है, ये वाला ए डी। तो ए डी और एरिया भी दिया हुआ है, मतलब कि एरिया डिवाइडेड बाय ए डी बेस आपकी क्या आ जाएगी, हाइट क्या है आपकी डी एल तो हमने निकाल दी थी, बी एम निकालनी है ये वाली। समझ में आ गया। बिकॉज जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट ही तो होता है। मतलब कि दोनों केसेस में एक बार आप फर्स्ट केसेस में 35 से डिवाइड कर दोगे 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर को, और एक बार 49 से डिवाइड, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। अब देखते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। वो बोलते हैं कि आपके पास ये 11.25 ये है, इसके अंदर जो ए डी है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली दिख रहा है ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि जो ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डायग्राम से देखते ही समझ में आ रहा है। उन्होंने बोला है कि जो ये आपको दिया हुआ है सारा डाटा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एंड ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको बेस कंसीडर करते हो तो हाइट ये है जो कि नहीं दी हुई, तो ये तो बात कैंसिल। आपको दिख रहा है ये अगर एक और ये बेस है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल आपका बना रहा है ए सी,
तो मिल गया ना आपके पास, बेस 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, निकल गया आपका एरिया। यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ए सी बी ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, डैट मीन्स ए सी तो आपका परपेंडिकुलर हाइट का काम करेगा एंड ए बी आपका बेस का काम करेगा। तो बस यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला है, फिर वो बोलते हैं कि आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। अब कह रहे हैं कि आपको ए डी की लेंथ भी मालूम करनी है। अब आपको पहले वाले से एरिया कितना आया, 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फिर क्या करना है, ए डी निकालनी है। तो ए डी मतलब कि एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर को बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। बेस कितना आपका 30, तो ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट निकल जाएगी। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, एज इट इज़ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास जो ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है वो क्या है, आइसोसेलेस दिख रहा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है। और साथ में बोला है ए बी ए सी की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, जो आपकी बी सी है वो 9 सेंटीमीटर है एंड द हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी। और ए डी है जो आपकी परपेंडिकुलर हाइट है बी सी के ऊपर, और जो आपकी ई सी है वो परपेंडिकुलर हाइट है ए बी के ऊपर। तो व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। तो आपको मेन बात क्या निकालना है, सी ई निकालनी है। समझ में आ गई, क्या निकालनी है। एक मिनट में थोड़ा जूम कर देती हूँ। आपको क्या निकालना है, ये निकालनी है। ये किसकी हेल्प से निकलेगी, बेस परपेंडिकुलर हाइट। अगर आपको एरिया मालूम होगा तभी आप ईसी निकाल सकते हो, क्योंकि ये हाइट का काम करेगी। बेस आपके पास 7.5 सेंटीमीटर है। और एरिया आप कैसे निकालोगे, एरिया भी कैसे निकालोगे, बेस और परपेंडिकुलर का। बट बेस आप उस एरिया निकालने के लिए कौन सा यूज़ करोगे, ये वाला बेस और ये वाली परपेंडिकुलर हाइट, क्योंकि ये तो दी हुई है ना 9 और 6, तो 6 9 जा 63। अब ट्रायंगल है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देना और फिर 7.5 से डिवाइड कर देना। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। सबसे इजी एक्सरसाइज है आपकी ये। क्या करना है, पहले एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। कौन सी वाली यूज़ करके, ये वाला बेस और ये वाली परपेंडिकुलर हाइट यूज़ करके आपको एरिया निकालना है। अब आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया तो आ चुका है और आपको निकालनी है ईसी। तो यहाँ पे ये आपको बेस दिखाई दे रहा है, तो इस एरिया जो आ चुका है उसको बेस से डिवाइड करना है, तो आपकी ईसी आ जाएगी। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।